हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ अभिषेक सिंह। वेलकम टू सिंघा क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट आज कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट को देखा था। एंड हाँ, आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पे आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हमें नहीं भूलना चाहिए उन सभी महान नेताओं को, उन सभी अनगिनत देशभक्तों को जिन्होंने हमें ये न्याय और समानता के आदर्शों पे खड़ा हुआ एक कानून हमारे सामने रखा और जिसके बदौलत आज हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए यूनिट पे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट पे हमने कुछ चीज़ें रह गई थी, बाद में मुझे कुछ बच्चों ने बोला। तो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर वीटो पावर की बात होती है तो वो हम लोग जब पार्लियामेंट वाला यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। जब बिल के प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे बिल आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट की क्या अथॉरिटी है, कैसे वो बिल को रिजर्व कर सकता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की वीटो पावर को पढ़ लेंगे। एंड जो इमरजेंसी पावर थी, ठीक है, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी होती है, ये हमने इमरजेंसी वाले यूनिट में देख लिया है। 90% देखो मैं पढ़ाऊंगा, 10% आपका काम है खुद से पढ़ना। अब सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा तो फिर आप मेहनत कैसे करोगे। तो 90% चीज़ें मैं मेहनत आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। आप मोस्टली लेक्चर लाइव होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड डालने पड़ते हैं क्योंकि सिलेबस भी तो ख़त्म कराना है ना। और मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आई थिंक 2-3 यूनिट छोड़ करके मैंने सारे ही लाइव लेक्चर लिए हैं। आगे आने वाले यूनिट भी लाइव लेक्चर होंगे, तो लाइव लेक्चर में जुड़िए। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है। एंड प्रेसिडेंट हमने देख लिया था। आज के इस चैप्टर में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, इसके चैप्टर 1 में आर्टिकल 63 से 71 के बीच में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। इनके इलेक्शन प्रोसेस, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन की गई है। देखो आर्टिकल 63, सबसे पहले आर्टिकल 63 जो है ये ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। ये ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब प्रेसिडेंस ऑर्डर। सबसे पहले प्रेसिडेंस ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। ऑल्दो ये दोनों नॉमिनल पोस्ट है, रियल पावर तो पीएम के पास ही होती है, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। बट दे आर नॉमिनल हेड ऑफ द नेशंस। रियल हेड जो होते हैं वो हमारे देश के पीएम ही होते हैं, ठीक है। अमेरिका में अलग सीन होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं, ठीक है। हमारे देश में ऐसा नहीं। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसा होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, बट ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप देखते हो ना संसद की कार्यवाही, तो वहाँ जो जो पूरे हाउस का जो बिजनेस देख रहे होते हैं जो पर्सन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। थर्ड क्या है, आर्टिकल 65 क्या कहता है, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन दैट द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज अब्सेंस। देखो, जब प्रेसिडेंट डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या कभी इम्पीच किया जाए, जो आज तक हुआ नहीं है, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट उनकी गद्दी संभाल। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इन केस इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की गद्दी संभालते हैं। एट दैट टाइम वो जो सारी फैसिलिटीज़ जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे प्रिविलेजेस हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं। In other words, the role of vice president is to assist the president in being nominal head of the Republic of India. मैंने बताया ना, president and vice president ये nominal post होती है। However, one must remember that office of president and vice president cannot be combined in one person as per the Constitution of India. पावर एंड फंक्शंस की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट द हाईएस्ट डिग्नेटरी पोस्ट ऑफ इंडिया। ये मैंने बताया, प्रेसिडेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। Has certain power attached to the office of vice president. These are: the vice president shall discharge the function of president during the temporary absence of president due to illness and any other cause which president is unable to carry out his functions. ये मैंने अभी डिस्कस किया कि जब हमारे देश के प्रेसिडेंट एब्सेंट है किसी डेथ की वजह से, या रिजिग्नेशन, या कभी इम्पीचमेंट हो गया बाई चांस, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे देश में। इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस मैंने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो बच्चों को
जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो जा करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। इस पूरी पॉलिटी सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं और सारे यूनिट्स को वन बाई वन कवर कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के लेक्चर में हमने इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो डिस्कस किया था। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है कि इन केस इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की गद्दी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ठीक है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में बताया था, फॉर द केस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज 35 LOC, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दैट इज 35 ROC, 35 ROC, ठीक से याद रखना। 35 years of age आर मतलब ही शुड हैव ऑल द एलिजिबिलिटी, ही शुड हैव दैट एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उनके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड टू फाइट फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन होता है उसके लिए फाइट करने के लिए उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। देखो फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो देखो वाइस प्रेसिडेंट जब तक वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो ही इज़ ओनली हैंडलिंग द राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा का बिजनेस देख रहे हैं। बट अगर कभी प्रेसिडेंट अपसेंट है, इन द केस ऑफ अपसेंट, देखो उनको प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती है, जैसे वो पार्डनिंग पावर अथॉरिटी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिस्पाइट, रिमिशन, कॉम्यूटेशन, है ना, ये सब चीज़ों को दी जाती है। तो ये स्पेशल पावर्स है जो प्रेसिडेंट को है, बट वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, इन दैट केस ही विल हैव ऑल दोज प्रिविलेजेस, ठीक है। ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस है, जैसे पार्डनिंग पावर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी है ना। किसी की मर्सी पिटीशन आई, उसको देख करके वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्राइम किया है उसको रेस्पाइट हो गया, रिमिट हो गया, कम्यूट हो गया, पार्डन हो गया, है ना, उसकी सेंटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पेशल प्रिविलेज सिर्फ प्रेसिडेंट को है हमारे देश में, एंड गवर्नर को भी है, बट गवर्नर की जो पावर है वो लेसर है एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास एज सच अथॉरिटी नहीं है व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बट अगर ही व्हेन ही स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तब ये सारे प्रिविलेजेस वाइस प्रेसिडेंट को भी मिल जाएंगे। When he discharges the duties of president in later absence, the vice president all the benefit that are enjoyed by the president during the tenure। अच्छा, मैंने ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने दिन तक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने दिन तक एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वाइस, और उस टेन्योर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कराना होता है, इलेक्शन कराना होता है प्रेसिडेंट का। तो ये जो टाइम है, ये ड्यूरेशन जो है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और वीडियो अगर बाद में भी देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे क्रिएटिव वीडियोस, अच्छे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपके लिए लाता रहूँगा। सैलरीज देखो, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी में की बात की जाए ना, तो ये सैलरी इनको दी जाती है बीइंग द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट वाली सैलरी नहीं है, ये चेयरमैन है ना राज्यसभा के, इसलिए इनको सैलरी दी जाती है, जो अभी करेंटली 1,25,000 है। आई थिंक अपडेट हो चुकी है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो बीइंग द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन होने की वजह से मिलती है। However, when the vice president performs the functions of the president or discharge the duties of president in his absence, he is entitled to salary as well as special privileges of the president। तो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 66 जो है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन करता है। इनका भी जो सिलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है, ठीक है। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते थे उनके भी मेंबर्स होते थे, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट लेजिस्लेचर्स के लोग नहीं होते हैं। There is a slight difference in the election of vice president and the president. The members of state legislatures have no role to play in the election of vice president unlike that of the president।
अच्छा, इनका जो नॉमिनेशन है उसको 20 लोगों द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट है जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट खड़ा होना चाहता है उसको कम से कम 20 लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कितना था 50, और उन 20 लोगों को फिर 20 सेकेंडर्स के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कितना था 50, 50-50 और 20-20। याद करो, वनडे मैच एंड 20-20 मैच। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है वो वनडे मैच खेलते हैं, 50-50 सपोर्ट होता है। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 20-20 वाला मैच चलता है ना। तो like the election of the president, the election of vice president is indirect and in accordance with the system of proportional representation, ये सेम है, to the concept of single transferable vote by secret ballot। ये secret ballot क्या है? secret ballot कहने का ये सेंस है कि देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में जो होता है इलेक्शन जो होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। यहाँ पे कोई भी पार्टी है ना अपने कैंडिडेट को विप इशू नहीं कर सकती है। इसका मतलब समझो, देखो पार्टी है ना किसी भी इलेक्शन प्रोसेस से पहले है ना अपने कैंडिडेट को, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, या इस तरह का कभी भी वोटिंग हो रहा होता है तो पार्टी है ना अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो भी उसके सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनको एक डायरेक्शन इशू करती है। ठीक है, डायरेक्शन इशू करती है कि आपको इनके फेवर में या इनके अगेंस्ट में वोट करना है। अब अगर कोई पार्टी मेंबर उस बात को नहीं मानता है तो पार्टी उस मेंबर को विप इशू कर सकती है। बट यहाँ पे ना सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। तो इवन इफ कोई भी जो पार्टी मेंबर है वो किसी और कैंडिडेट को भी वोट कर रहा है, इवन पार्टी के अगेंस्ट के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट भी वोट कर रहा है, देन इन ऑल्सो इन दैट केस पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को विप इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सीक्रेट बैलेट। The electoral college, which consists of members of both houses of the parliament, can cast their votes to the elect the vice president। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ वही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका इलेक्शन कराती है लाइक द प्रेसिडेंट, और इसके लिए वो एक रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेट करती है। ये रिटर्निंग ऑफिसर ही, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 60 जब उनका एक्सपायरी होता है ना उसके 60 डेज के अंदर ये इलेक्शन करवाना होता है। द इलेक्शन फॉर द सेम मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रीवियस वाइस। ठीक है, जो एक्सपायरी होता है उसके जो टर्म ऑफ एक्सपायरी है ना उसके 20 दिन पहले उन जैसे जो भी टेन्योर है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं एक्सपायर, उनका जो टेन्योर है वो एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो उस एक्सपायरी के 60 दिन पहले के विद इन ये इलेक्शन करवाना होता है बाय द, और ये इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टू द रिटर्निंग ऑफिसर जो नॉमिनेट होते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 20 मेंबर्स और 20 सेकेंडर्स का मैंने बता ही दिया तुम्हें, प्लस इनको 15,000 क्या होता है, इनको भी 15,000 का पैसा जमा करना होता है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर जमानत जब्त हो गई तो ये 15,000 भी जब्त हो गए हैं। मैंने प्रेसिडेंट के केस में बताया था ना कि 1/6 से वोट, अगर 1/6 जो टोटल वोट है उसके, प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, अगर 1/6 वोट से जितने भी टोटल वोट है उसका 1/6 से भी कम वोट मिलता है कैंडिडेट को तो जो जमानत जब्त हो जाती है, मतलब जितना पैसा उन्होंने जमा किया था वो पूरा जब्त हो जाएगा। सेम विद द केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो। ये जो 15,000 रुपये होते हैं जमानत जब्त होने के केस में, ये मतलब 15,000 रुपये एज ए पेनल्टी जमा हो जाते हैं, नहीं मिलते उनको वापस। तो ऑलमोस्ट सिमिलर्स है, इसीलिए प्रेसिडेंट का मैंने एज ए लाइव लेक्चर ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ सो डैट आप ये फटाफट लेक्चर्स खत्म कर सको और हमारा पॉलिटी का ये सीरीज खत्म हो सके। ड्यूटी और पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 67 में मेंशन की गई है, ये हम कई बार ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल का होता है। हाउएवर देयर नो फिक्स रिटायरमेंट एज टू द वाइस प्रेसिडेंट और ही और शी कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर पास्ट 5 ईयर्स। मतलब और ये भी है, वाइस प्रेसिडेंट को मल्टीपल टाइम्स, मतलब कोई भी पर्सन जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक, अमेरिकन प्रेसिडेंट का लिमिटेशन होता है ना, 2 बार से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, बट इंडिया में ऐसा लिमिटेशन नहीं है। ही और शी कैन बी री इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो टर्मिनेट अर्लियर बिफोर द फिक्स्ड 5-year टर्म आइदर बाय रेजिग्नेशन और बाय द रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। भाई वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव भी किए जा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे आपने मुझे बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं। ये भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि
इस तरह के क्वेश्चंस आते जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर मैं बता दूंगा तो हो सकता है आप सुनते सुनते ये चीज़ आपके दिमाग से आपने सुना और निकल जाएगा, बट अगर आप खुद से लिखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको याद होगा। ये आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन सर ने पूछा था एंड मैंने कमेंट में बताया था, तो ये दिमाग में रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सबमिट्स रेजिग्नेशन किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं। अच्छा, इनका कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ, इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो राज्यसभा में ही शुरू होना चाहिए। हमने प्रेसिडेंट के केस में क्या देखा था कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में लाया जा सकता है, बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो इनका रिमूवल प्रोसेस है वो हमेशा राज्यसभा में ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा राज्यसभा में ही शुरू होना चाहिए। इनको 14 दिन का प्रायर नोटिस दे दिया जाता है, एक इंटीमेशन दे दिया जाता है कि आपको रिमूवल प्रोसीजिंग आपको शुरू की जा रही है। यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, और दोनों हाउसेज से जब 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है देन ओनली वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। सारा प्रोसीजर हमने समझा था कि पहले जिस राज्यसभा हमारा क्या होगा, आपका चार्ज मोशन वहाँ पे मूव होता है। ठीक है, लोकसभा हमारा एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरफ वर्क करता है। हाँ? इस केस में वाइस प्रेसिडेंट के केस में, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट हमारे पास तो कहीं से भी एक पहला हाउस जहाँ शुरू हुआ वहाँ चार्जिंग मोशन, वो चार्ज मोशन हाउस हो गया, दूसरे में हमारा इन्वेस्टिगेशन हाउस हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट वो हमेशा राज्यसभा में ही शुरू होता है। और जब राज्य वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह कौन एक्ट करता है, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनका भी इलेक्शन होता है। तो इन केस ऑफ राज्यसभा अगर वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट है, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, टेम्परेरी वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो एक्ट करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, फीडबैक में अपने शेयर्स कमेंट्स में अपना फीडबैक दे देना। ठीक है, और हमारी ऐप है SCL अकेडमी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ करंट अफेयर्स की डेली मैगजीन अपडेट होती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ अपडेट आने वाली हैं। तो ऐप अब डाउनलोड कर लेना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना। ये लाइव लेक्चर सीरीज़ है, रिमेंबर यूट्यूब पे बहुत कम टीचर्स हैं जो लाइव लेक्चर सीरीज़ लेते हैं, मोस्टली टीचर्स आपका रिकॉर्डेड लेक्चर ही डालते हैं। तो लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एडिटिंग का कोई चांस नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया फिर आप मेरे से आकर के कह रहे हो सर ये चीज़ नहीं थी। तो जो भी पढ़ाना है तो मैं आपसे लाइव ही पढ़ाता हूँ। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, और सो डैट आपके डाउट क्लियर हो सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और लेक्चर्स आपके लिए बता। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड टू द ऑफिस इन 1952। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका इलेक्शन जो 1952 में इन्होंने इस ऑफिस को सबसे पहली बार संभाला था। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू बी री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन इकलौते वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको 2 बार चुना गया। No vice president in the history of independent India has to face removal proceeding before the expiry of term of the office। आज तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने अपना टर्म ऑफ ऑफिस पूरा कंप्लीट किया है, किसी को टाइम से पहले नहीं हटाया है। KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटा रमन, VV गिरी, जाकिर हुसैन and Dr. S Radhakrishnan, each of whom was a president of India at different points in time, remained vice president before they were elected as president। ठीक है, ये सारे नाम है, ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की तरह हमारे देश में रह चुके हैं, दोनों की कुर्सी संभाल चुके हैं। द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओहो ये गलत नाम दिया हुआ है, आई थिंक ये PPT थोड़ी पुरानी है इसीलिए इसे लिखा रहा है। हमारे देश के अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जगदीप धानकर, श्री जगदीप धानकर। ये हमारे देश के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट थे जो आप सभी को जानने चाहिए, जो स्टेट PSC एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। बाकी आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।